हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूनम सिंह एंड वेलकम टू माय अन्नपूर्णा क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। अब अपनी जो सीरीज है उसको कंटिन्यू करते हैं। जो इस ईवीएस हम लोग पढ़ेंगे उसका जो नेक्स्ट चैप्टर है खाना अपना अपना, वो आज कवर करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले इस इमेज को देखिए और इसको फील करिए। क्या करेंगे आप? इसको फील करेंगे। चैप्टर का नाम आपने देख लिया, क्या है? खाना अपना अपना। अब यहाँ पर देखना कितनी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं, कितनी सारी विषमताएं देखने को मिलती हैं खाने में। क्योंकि खाना खाने की बात आती है तो हम लोग जुड़े होते हैं खाने से। साउथ का अलग है, ईस्ट का अलग है, वेस्ट का अलग है, अपने नॉर्थ का अलग है। तो कितना सभी जगह अलग अलग खाना है। किसी दूसरी कंट्री में जाओगे वहाँ का अलग खाना होता है। तो इस तरीके से बहुत सारी विषमताएं होती है। चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको एक पिक दिख रही है। इसमें क्या है? इसमें बहुत सारे बच्चे बैठे हैं और वो आपस में बातें कर रहे हैं कि उन्होंने लास्ट नाइट में क्या खाया था। तो यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। किस टाइप से? कल रात मैंने बाजरे की रोटी, क्या बोला गया है? कल रात मैंने बाजरे की रोटी और गुड़ खाया था। क्या खाया था? बाजरे की रोटी और गुड़ खाया था, इस बच्चे ने खाया था। यहाँ से देखिए, इसने क्या खाया? मैंने तो दाल भात बनाया था। इसने क्या बनाया था? दाल भात बनाया था। इसका देखिए, ये क्या कहती है? इसने क्या खाया था? मेरे घर तो कल खाना ही नहीं बना था। तो आप इससे क्या सीख रहे हो? आपको क्या समझ में आ रहा है? कि किसी ने दाल भात खाया था, किसी ने बाजरे की रोटी खाई थी, और किसी के यहाँ पर ही तो खाने को ही कुछ भी नहीं था। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ से हमें समझ में आती हैं। क्या? बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं। और बच्चे क्या कह रहे हैं, देखिए। बीजी के साथ हम गुरुद्वारे गए थे। अब ये बच्चा कहाँ पर गया था? ये बच्चा गया था गुरुद्वारा। वहाँ पर इसने क्या खाया था? इसने खाया था लंगर। लंगर में इसने दाल रोटी खाई थी। इस बच्ची ने क्या खाया था लास्ट नाइट में? माँ ने खीर पूरी बनाई थी जो मुझे अच्छी नहीं लगती, इसीलिए मैं तो अंडे की भुजिया खाकर सो गई थी। तो इस बच्ची ने ये खाया। अब इसका आप देखेंगे कि इसने क्या खाया? मेरी माँ ने माँ बनाई थी, मैंने खूब खाई, बहुत अच्छी थी। मतलब जो मच्छी बनाई जाती है, मछली, वो बनाई थी। इसका देखिए, मेरी माँ जिस घर में काम करती है वहाँ से नूडल्स लाई थी, सबको बहुत मज़ा आया। तो इसने क्या खाया था? इसने नूडल्स खाए थे। अब इसमें देखिए, आपको कितनी सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं कि बहुत सारे बच्चे अलग अलग टाइप से खा रहे हैं। सभी बच्चे, कुछ को यहाँ पर तो खाने को ही नहीं है, वो खा ही नहीं पा रहे जब उनके यहाँ पर कुछ है नहीं। कुछ लंगर गए थे, गुरुद्वारे में खाया, उसने मच्छी खाई। तो इस तरीके से बहुत सारी क्या है, बहुत सारी भिन्नताएं हैं हमारे खाने में। वही आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। क्या? यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की गई है। अब आगे देखेंगे। क्योंकि हम सभी लोग किससे जुड़े हुए हैं? हम सभी लोग भोजन से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्योंकि ये हमारी थीम होती है भोजन। जो छह जो थीम है उस पर ही वेस्ट पूरी जो एनसीईआरटी है, पूरी ईवीएस, वो ईवीएस पूरी वेस्ट होती है। इसमें लिखा है तुमने कल क्या क्या खाया, नीचे दी गई थाली में उनके नाम लिखो। ये आपको एक्टिविटी करवाएंगे जब आप पढ़ाएंगे बच्चों से। इधर देखिए, इसमें क्या इम्पोर्टेंट है? इसमें देखिए, अपनी अपनी थाली में जो लिखा है उसे ब्लैक बोर्ड पर लिखो। ये सारे जितनी भी एक्टिविटी है ये सब बच्चों से करवानी है आपको, जब आप अध्यापक बन जाएंगे। इसको आपको अभी पढ़ना रहेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। बच्चे एक खुले माहौल में अपनी बात बेझिझक कहते हैं। अब क्या है, आपको बच्चों को एक दोस्ताना माहौल देना है। कैसा माहौल देना है? दोस्ताना। पहले की तरह नहीं है कि बस सिर्फ डंडे मिलते थे, यहाँ पर भी छपा होता था, हाथों में भी, हर एक जगह। अब
दोस्ताना माहौल नहीं था, तब कैसा माहौल था, डर का माहौल था। तो कैसे पढ़े थे, डर के माहौल में। तो बच्चे अपनी बात कभी भी कह ही नहीं पाएंगे जब इस तरीके का हमें माहौल मिलेगा, जो हमारी क्लास का जो इन्वायरमेंट होगा। इसीलिए जो एनईपी में है, साफ साफ बोला गया है कि बहुत ही दोस्ताना, बहुत ही जो एक शिक्षक और बच्चे के बीच एक जो कोऑर्डिनेशन होता है वो बहुत ही प्यारा होना चाहिए। अब डर वाला माहौल बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। बच्चे जब डरेंगे नहीं, एक उन्हें खुला माहौल मिलेगा, तभी वो अपनी बात बेझिझक आप मतलब बता पाएंगे, अपने टीचर से शेयर कर पाएंगे। इस टाइम ये बहुत ज़्यादा देखने को भी मिल रहा है कि बहुत सारी चेंजेज आए हैं हमारी जो एनईपी के थ्रू। बच्चे एक खुले माहौल में अपनी बात बेझिझक कहते हैं। ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको बहुत ही ज़्यादा पढ़ना रहता है। एक दूसरे के खाने के बारे में सुनकर हम अपने खाने से जुड़ी संकुचित सोच से हट सकते हैं। जब आप बच्चों से खुले माहौल में, एक बच्चा दूसरे बच्चे को बताएगा तो वो भी बताएगा अपने घर की कंडीशन के, उसके यहाँ पर क्या बना था, उसने क्या खाया था। इससे क्या होंगे, सारे बच्चे एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। इसी से दूसरे लोगों के बारे में हमारी समझ बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, हम उनके खाने के द्वारा उनसे सीखेंगे। जैसे कि हमारे स्कूल में बहुत सारे बच्चे अलग अलग जगह के आते हैं। जैसे कि कोई साउथ का बच्चा हो गया तो उसके यहाँ इडली सांभर वगैरह, डोसा, ये सब होगा। तो वहाँ के खाने के बारे में हमें पता चला, हम उससे क्या हुए, हम उसके खाने में, उसके कल्चर के बारे में हमें क्या बढ़ेगी, समझ बढ़ेगी। इस तरीके से कोई पंजाब साइड का है तो इस तरीके से छोले भटूरे जो होते हैं, वहाँ पे चने का साग वगैरह बहुत ज़्यादा फेमस होता है, वहाँ के कल्चर में है, तो उससे रिलेटिव हमें बहुत सारी समझ बढ़ेगी। अब ईस्ट में जाएंगे तो वहाँ की कुछ मतलब बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती हैं, वहाँ से आपको सीखने को मिलेगा। इस तरीके से आगे देखिए, बच्चों से संबंध बनाना और ऐसा माहौल बनाना ज़रूरी है जहाँ उनकी बात संवेदनशीलता से सुनी जाए। अच्छा, अगर आप माहौल नहीं देंगे अपने क्लास में, बच्चे आपसे कोई भी बात शेयर नहीं करेंगे, ना आपको बताएंगे, क्योंकि वो इतने संकुचित हो जाते हैं, फिर वो अपनी बात आप तक पहुंचा ही नहीं पाएंगे। इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो बच्चे और आपके बीच का जो रिश्ता है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। डर का माहौल तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बच्चे को फ्री छोड़ दीजिए, क्या, बच्चे को फ्री छोड़ दीजिए, करने दीजिए। जब जिस तरीके से उसकी एज बढ़ती है, जैसे जैसे वो मैच्योर होता है, वो सारी चीज़ें अपने आप सीख लेता है। जिस तरीके से देखिए, बचपन में बहुत सारे शब्द हम लोग नहीं बोल पाते हैं, तो क्या आप करेंगे उसको, वो गलत बोल रहा है या फिर गलत लिख रहा है, बार बार ऐसा कर रहा है, तो आप उसे मारेंगे पीटेंगे? बिल्कुल भी नहीं, आप उसे ना मारेंगे ना पीटेंगे। आप, अगर वो नहीं सुधार कर पा रहा है तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो अपने आप सुधार कर लेगा। क्या आप बताइए ना, आप बहुत सारे शब्द होंगे जो गलत बोलते होंगे, लिखते भी होंगे, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं तो आज आप उनको लिखना बोलना सब सीख गए इस तरीके से। तो बच्चों को बिल्कुल भी डराना धमकाना तो बिल्कुल भी नहीं है। आगे देखिए, अप, अपना अपना खाना। अब किस तरीके से अपना अपना खाना है, सभी लोगों के अपने अपने, अभी मैंने आपको बताया कि सभी के यहाँ पर ही एक आपको अलग ही क्वालिटी मिल जाएगी खाने की। सभी में विषमताएं हैं, भिन्नताएं हैं, डिफरेंसेस हैं। इधर देखिए, विपुल के परिवार में कुछ लोग कई चीज़ें नहीं खाते। क्या है, बहुत चीज़ें नहीं खाते। एक विपुल का परिवार है, जो वह खाता है, सोचो उसके परिवार के लोग वे चीज़ें खाते ही नहीं या खाई नहीं जा सकती। इस तरीके से वेज और नॉन वेज की बात की जाए कि शायद अगर विपुल का परिवार कुछ चीज़ें नहीं खाता होगा, वो नॉन वेज ना खाता हो, तो ऐसा नहीं कि वो खा नहीं सकते, मतलब उनके कल्चर में होगा तो वो खाते नहीं होंगे, उनके एरिया में मौजूद नहीं है, तो इस वजह से उन्होंने कभी अफोर्ड नहीं कर पाए, तो फिर उसी में वो ढल गए, फिर वो उन्होंने खाना ही मतलब मिला ही नहीं, तो फिर उन्होंने खाया ही नहीं। आगे देखिए, आओ विपुल के परिवार के बारे में पढ़ें। अब विपुल के परिवार के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ से देखते हैं हमको क्या सीखने को मिलता है। स्कूल से घर जाते जाते विपुल ने एक भुट्टा खरीदा। क्या खरीदा, भुट्टा खरीदा। भुट्टा खाते खाते विपुल घर में घुसा और माँ से पूछा, माँ छुटकी कहाँ है, पहले तो मैं उसे ही देखूंगा। माँ ने हंसते हुए कहा, छुटकी ऊपर कमरे में है। विपुल ने दादी का हाथ पकड़कर कहा, दादी तुम भी चलो ना। माँ ने कहा, रुको, मैंने बा की रोटी दाल में डालकर रखी है। क्या, मैंने बा की रोटी दाल में डालकर रखी है। अब बा बोलते हैं दादी को, रोटी
दाल में डालकर रखी है, मतलब जो बुजुर्ग होते हैं अब उन्होंने दाल में भिगा के मतलब डाल कर क्यों रखी है, क्योंकि जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो जो टीथ होते हैं, जो दांत होते हैं वो उतने नहीं रहते हैं, उतने स्ट्रांग भी नहीं होते हैं, तो खाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। जब उसमें डाल देंगे तो नरम हो जाता है, तो खाने में क्या होती है, आसानी होती है। आगे देखिए, पहले वे खा तो लें बेटा, आज तो दाल में शक्कर ठीक से डाली है ना। आगे देखिए, यहाँ नागपुर आकर तुम लोग, अब देखिए यहाँ एक कल्चर की बात की गई है। जैसे देखिए, वैसे हम जनरली क्या बोलते हैं, और दाल शक्कर, दाल में शक्कर, बहुत अजीब सा लग रहा है, लेकिन नहीं, जहाँ पर है प्रॉपर वहाँ पर ये क्या है, ये खाया जाता है, ये वहाँ पर क्या चलन में है, या वो लोग इसको पसंद करते हैं, तो इस तरीके से। आगे देखिए आपको क्या बोला गया है, इधर देखिए, यहाँ नागपुर आकर तुम लोग अपना खाना भूलते जा रहे हो, दादी ने माँ से कहा। मतलब दादी जी पहले कहीं पर ये लोग शिफ्ट रहते होंगे, अब यहाँ पर शिफ्ट हो गए, क्या यहाँ पर शिफ्ट हो गए। आगे देखिए, अभी 1 मिनट में मैं इसको क्लियर कर देती हूँ, फिर आपको आगे बताती हूँ। आगे देखिए, माँ ने जवाब दिया, बाप मैंने चख कर देखी है, बढ़िया बनी है, मैं दादी का खाना भी ऊपर ले जाता हूँ। कहते हुए विपुल ने थाली उठाई और फटाफट सीढ़ियाँ चढ़ गया। दादी जल्दी चढ़ो ना, विपुल ने पुकारा। दादी ने कहा, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब मैं इतनी देर में सीढ़ियाँ तो क्या पहाड़ भी चढ़ जाती थी। अब दादी क्या कहती हैं कि जब मैं तुम्हारी उम्र की हुआ करती थी तो मैं ये सीढ़ियाँ का मैं तो पहाड़ भी चढ़ जाती थी। तो इस तरीके के किस्से सुनाने मतलब आपने भी सुने होंगे अपने दादा दादी से। आगे देखिए आपसे क्या बोला गया है, विपुल ने अंदर जाकर अपना भुट्टा मामी को थमाया और हाथ धोकर छुटकी को उठा लिया। अब उसकी बहन थी, उसको उठा लिया। आगे देखिए, विपुल ने अंदर जाकर हाँ उठा लिया। अचानक छुटकी ने रोना शुरू कर दिया। यह अब ऐसे चुप नहीं होगी, इसे भूख लगी है, कहते हुए मामी छुटकी को दूध पिलाने बैठ गई। अब यहाँ पर भी एक खाने की बात की गई। खाने क्या है, ये बच्चे के बारे में। अब छोटा बच्चा है, क्या है, उसको माँ को फीड कराना पड़ेगा। तो यहाँ से भी आगे आपको पढ़ने को मिलेगा, आपसे बोला जाता है कि बच्चे को मतलब फीड कराने से रिलेटिव, क्योंकि बच्चे का वही पूरा खाना पीना सब होता है जब तक बच्चा छोटा होता है। ये देखिए क्या बोला गया है, मैंने आपको बताया था। 4 महीने तक छुटकी केवल अपनी माँ का ही दूध पिएगी, वह ही उसका खाना है। सोचो क्यों, क्योंकि जो माँ उसको फीड कराती है तो उसमें क्या सारे न्यूट्रिशंस हर एक उसमें मौजूद होता है, बहुत ही अच्छा होता है बच्चे के लिए, उससे वेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता है। तो ये यहाँ पर ये भी एक खाने की बात हो गई, तो उसी से रिलेटिव था, तो आपको यहाँ पर ये एनसीईआरटी में दिया गया है। देखो कितनी खूबसूरती होती है एनसीईआरटी को पढ़ने में। उसको पढ़िए तो एक बार अपना जो इंटरेस्ट है उसको जगाइए, बहुत मज़ा आता है पढ़ने में चीज़ों को। आगे देखिए, यहाँ पर आपसे जो बेसिकली है वो क्या बोला गया है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बूढ़े जब हो जाते हैं, दांत नहीं होते हैं तो हम खा नहीं सकते हैं, और जवान लोग हैं उनको खा लेते हैं, जैसे कि भुट्टा वगैरह भी टाइट है तो नहीं खा सकते बूढ़े लोग। तो उस बारे में यहाँ पर बात की गई है। यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आ गया है, क्या वो आ गया है, अब आ गया है टेपियोका। क्या आ गया है, टेपियोका। तो यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए, टेपियोका। इम्पॉर्टेंट क्या,
यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। बेसिकली सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा टैपियोका क्या है, ये कहाँ पर पाया जाता है, किस स्टेट में होता है। आपने इतनी जानकारी कर ली। टैपियोका क्या होता है, ये केरल में मिलता है। जिस तरीके से टैपियोका अपने यहाँ पर जो सब्जी होती है ज़मीन के नीचे होती है, फिर उसको बनाते हैं, आलू ही लीजिए, उसी टाइप से ये टैपियोका भी होता है। तो ये केरल में होता है। इसकी सब्जी बना के मतलब बहुत ही अच्छे से इसको खाते हैं वो लोग, करी बना के इसकी। टैपियोका केरल। आपने इतनी जानकारी कर ली। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो आप ये नहीं बता सकते हो, आपने इतना पढ़ लिया होगा कि टैपियोका केरल से रिलेटिव है, लेकिन इसका दूसरा नाम क्या है, इसको और किस नाम से जानते हैं। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तभी आप बता सकते हैं कि इसका दूसरा नाम है वो क्या है, कप्पा है। इसे कप्पा के नाम से भी बुलाया जाता है या पुकारा जाता है, इसीलिए मस्ट है एनसीईआरटी। कप्पा क्या है, मक्का, कप्पा। आगे देखिए, जो आपको चावल, गेहूं, जई, रागी, मक्का, बाजरा, जौ, इन सभी से तो क्या है, हम सभी परिचित हैं। जो क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन कहाँ से बनता है, जो थोड़ा डिफरेंट होता है, हम लोगों ने नहीं सुना होता, वहीं से ही क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो कप्पा टैपियोका ये कहाँ का है, ये केरल। कहाँ का है, केरल। इसको ध्यान रखिए, इसे कप्पा बोलते हैं और इसका दूसरा नाम टैपियोका, कोई भी आ सकता है इनमें से। कुछ आगे आपको एक्टिविटी दी गई है। क्या दी गई है, कुछ एक्टिविटी है। जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि गेहूं से आप क्या क्या बना सकते हैं, तो बच्चों को पढ़ाइएगा, बच्चों को बताइएगा, वो आपको बताएंगे। इससे क्या है, आप सभी लोग कनेक्ट होंगे। चावल, चावल से क्या क्या बन सकता है, यहाँ पर दिया गया पुलाव, डोसा, और क्या बन सकता है, इडली, बहुत सारी चीज़ें बनती है। चावल के लड्डू बनते हैं, और चावल की एक मीठी कोई मिठाई बनती है, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं चावल से। तो वही आपको बतानी है कि एक के जो एक आपके पास चावल या कोई भी एक इंग्रेडिएंट है उससे आप क्या क्या बना सकते हो। पसंद अपनी अपनी, क्या सभी की पसंद एक जैसी होती है, नहीं, सभी की पसंद कैसी होती है, अलग अलग होती है। उसी के बारे में आपको यहाँ पर बोला गया है। क्या तुम्हारी पसंद नापसंद तुम्हारे परिवार के लोगों से मिलती है, क्या तुम्हारी पसंद नापसंद तुम्हारे दोस्त की पसंद नापसंद से मिलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी की पसंद अलग अलग होती है। कुछ सिमिलैरिटी हो सकती है आपकी पसंद में, लेकिन ये नहीं कि सारी सिमिलैरिटी हो। आपको ये अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा, अगर आपको ये अच्छा लगता है सेशन, और इसको ज़रूर पढ़िएगा। आगे देखिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्लाइड आप सभी के सामने आ गई है। इसीलिए अगर आप अभी तक सुस्त देख रहे होंगे कि चलो चल रहा है देखने देते हैं, लेकिन अब क्या हो जाइए, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाइए। देखिए क्वेश्चन क्या है। आओ अब कुछ लोगों से बात करें। अब क्या करेंगे, अब हम बात करेंगे दूसरी दूसरी कंट्री से, लोगों से बात करेंगे। जैसे कि ये क्या है, देखने से ही क्या लग रहा है, ली चेन। नाम कैसा है, ये चाइनीज नेम है। कैसा नेम है, चाइनीज नेम है, ली चेन। अब खाने खाने से हम कैसे कनेक्ट होंगे सभी से, वही बताया गया है। ये है ली चेन। ये क्या कहती है, सुनिए, इसको पढ़िए। मैं हांगकांग में रहती हूँ। मैं कहाँ रहती हूँ, मैं हांगकांग में रहती हूँ। मुझे और मेरी माँ को सांप खाना बहुत पसंद है। क्या, सांप खाना। अब हमारे लोग कहेंगे "ई, छी, सांप खाना", लेकिन है कल्चर में किसी के यहाँ पर खाया जाता है, तो उनके लिए जिस तरीके से हमारे यहाँ दाल रोटी गोभी चावल ये मतलब नॉर्मल है, तो उनके यहाँ पर ये सांप, ये उनके मतलब आप समझ ही रहे हैं। आगे देखिए, जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है तब हम पास के एक होटल में जाकर क्या खाते हैं, लिंग हु फेन खाते हैं। क्या खाते हैं, लिंग हु फेन खाते हैं। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है। सबसे पहले बनता है कि ये लिंग हु फेन क्या है। अगर आपने पहली बार देख सुना है लिंग हु फेन, ये क्या होता होगा लिंग हु फेन, फिर अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता चलेगा कि ये एक सूप होता है, एक इसे डिश बनाई जाती है। ये डिश कैसी होती है, ये सांप से बनी हुई एक डिश होती है। ये क्या है, लिंग हु फेन। और पूछा जाएगा लिंग हु फेन कहाँ से रिलेटिव है, तो आप बताएंगे चाइना और हांगकांग। क्या बताएंगे, हांगकांग।
तो ये क्वेश्चन आपका आता है तो इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए। ये पूरी स्लाइड ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है आपके एग्ज़ाम के लिए। अब आगे क्या इम्पोर्टेंट है उसको पढ़िए। अब बात करते हैं इस प्यारी सी जूनू से। किससे बात करते हैं? अब बात करेंगे जूनू से। इसने क्या कहा था? मैं कश्मीर में रहती हूँ। अब ये कहाँ पर रहती हैं? ये रहती हैं कश्मीर में। अब कश्मीर की वादियों में चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं क्या खाया जाता है। वहाँ की क्या बहुत ही कोई एक अच्छी डिश है। मैं कश्मीर में रहती हूँ, सरसों के तेल में बनी मछली मुझे बहुत पसंद है। एक बार हम गोवा गए थे, वहाँ हमने मछली खाई पर स्वाद बहुत ही अलग था। माँ ने कहा, अरे यह तो नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली है, स्वाद तो अलग होगा ही। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि मछली को आप तेल में बनाएंगे तो ये कहाँ पर खाई जाती है, किस स्टेट में? अगर उसी को आप नारियल के तेल में बनाते हो तो वो किस स्टेट में खाई जाती है? तो यही आपका डायरेक्ट एक क्वेश्चन बनता है। कश्मीर में मछली सरसों के तेल में, क्या सरसों के तेल में बनी मछली, और नारियल के तेल में बनी मछली गोवा में। कहाँ पर? गोवा में। तो यही आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। इधर देखिए, जब सरसों के तेल में आएगी बात, सरसों के तेल में क्या मछली, तब आप क्या करेंगे? तब आप करेंगे जम्मू कश्मीर। नारियल के तेल में तब आप क्या करेंगे? गोवा। क्या टिक करेंगे? आप टिक करेंगे गोवा। तो ये आपका पॉइंट यहाँ से निकल कर आता है, मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट। आगे देखिए, अब आप मिलते हैं टेपियोका से। अभी थोड़ी मुलाकात हुई थी तो टेपियोका से एक बार फिर से मुलाकात करते हैं। देखिए, अब इसको थोड़ा अच्छे से और इसके अंदर डीप में जाएंगे। मैं केरल में रहता हूँ। मैं कहाँ पर रहता हूँ? ये जो है ये बच्चा कहाँ पर रहता है? केरल में रहता है। मुझे सबसे अच्छी दो चीज़ें लगती हैं। क्या लगती हैं? देखिए, वे चीज़ें मेरे घर के आंगन में ही उगती हैं। कहाँ पर उगती हैं? घर के आंगन में ही उगती हैं। एक ऊपर ऊंचे पेड़ पर और दूसरी जमीन के नीचे। तो ऊंचे पेड़ पर आइडिया लगाइए, केरल में है, क्या होगा? नारियल होगा। नीचे, नीचे आपको दिया गया है टेपियोका। क्या है? टेपियोका। दूसरी जमीन के नीचे बस नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका मिल जाए तो क्या मज़ा आता है। अब आपको यहाँ से क्या पता चलता है कि टेपियोका कहाँ से रिलेटिव है? ये रिलेटिव है केरल से। और नारियल है वो आप सभी को मालूम है, ये हमारे साउथ वार्ट है, उन सभी जगह क्या होता है? नारियल होता है। विशेष यहाँ से जो आपका क्वेश्चन बनेगा वो टेपियोका से बनता है। इसका दूसरा नाम क्या है? अभी आप पढ़ के आए हो, क्या है? कप्पा। तो इसको याद रखिएगा। अब आगे, अब आगे पढ़ेंगे। अब बहुत ही अच्छा पॉइंट आप सभी के लिए आ जाता है, पेडागोजी वाला जो सेक्शन है उसके लिए। बच्चों में भोजन से जुड़ी विविधता पर खुलकर क्या करवानी है? आपको चर्चा करवानी है। अभी जितना ही बच्चों के साथ आपका जो माहौल आप जो क्लास का देंगे, बच्चे उसी से ही सीखेंगे। जब उनको एक दोस्ताना माहौल मिलेगा तो वो सारी बातें आपसे शेयर करेंगे, सारी चीज़ें, और जितने भी विविधताएं हैं आपको क्या है वहाँ से सारी पता चलेगी। बच्चों में भोजन से जुड़ी विविधता पर खुलकर चर्चा करवाएं, उनके परिवार से जुड़े अनुभव सुने और भोजन में विविधता को सम्मान दें। सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? आप व्यवहारिक तरीके से, प्रैक्टिकल तरीके से आप क्या करेंगे? आपकी क्लास चल रही है तो आप इसका बहुत अच्छा उदाहरण दे सकते हैं, बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आएगा। सभी बच्चे क्या लेकर आते हैं? लंच बॉक्स लेकर आते हैं। एक बार बच्चों से कहिए, बच्चे बताइए आप आज क्या लेकर आए हो लंच बॉक्स। उनसे पूछिए, खुलवा कर भी आप देख सकते हैं तो बच्चों को दिखा सकते हैं। उनसे क्या भिन्नताएं, विषमताएं हैं वो आपको पता चलेंगी। कि एक बच्चा अगर साउथ से है वो इडली सांभर ले आया, कोई
रोटी सब्जी लेकर आया है, कोई पोहा लेकर आया है, कोई कुछ लेकर आया है, कोई कुछ लेकर आया है। तो इससे सारी विषमताएं हैं बच्चों को आप प्रैक्टिकल तरीके से क्लास में ही बहुत अच्छे से सिखा सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों से आपको चर्चा करवानी है खुलकर, जिससे वो अपने अनुभव शेयर करें, अपने घर से रिलेटिव जो उनके अनुभव हैं उनको आपको बताएं। ये आपका पेडागोजी वाला सेक्शन था और ये पूछा ही जाता है एज बिल्कुल सेम टू सेम इस तरीके का ही आता है। इस स्लाइड को देखिए, इसमें आपको जो पढ़ना रहेगा वो ये पढ़ना रहेगा। आपसे पूछा जा सकता है, क्या आपसे पूछा जा सकता है जो चीज़ें खाई जाती है उन पर आपको निशान लगाना है। यदि तुम्हें किसी चीज़ के बारे में नहीं पता तो शिक्षक से पूछ सकते हैं। इसमें देखिए कुछ आपके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि आपसे आता है यहाँ पर सहजन के फूल, केले के फूल और एक कचनार भी आता है। क्या आता है? कचनार के फूल। तो ये क्या तीन तरीके के फूल हैं, ये अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं। कौन कहाँ का है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट पूछा जाता है। केले के फूल, केले के फूल की कभी भी बात आएगी कहाँ पर? केरल में। सहजन के फूल महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में, इसको आप याद रखेंगे। और कचनार के फूल यूपी में, कचनार। इस तीन तरीके के आपसे पूछे जाते हैं। यूपी। आगे देखिए, केले के फूल आप खा सकते हैं, सहजन के फूल वो भी खाए जाते हैं, मुर्गी का अंडा, अरवी के पत्ते, चूहा, मछली, बाजरे की रोटी, मेढक, ऊँटनी का दूध। आप कहेंगे आप पढ़ा क्या रहे हो भाई, जो लिखा है वही पढ़ाएंगे जो एनसीईआरटी में दिया गया है। अब ऐसा है हमारे कल्चर में नहीं है मेढक और ये चूहे हुए ये सब खाने में, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही। हम नहीं खाते, लेकिन किसी के और दूसरे के कल्चर में, चाइना में देख लीजिए, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो खाई ना जाती है। इधर देखिए गोभी, मांस, कलौंजी, केकड़ा। हाँ, इनमें से जो नहीं खाया जा सकता जो इंसान के द्वारा, वो क्या है? वो है घास। इसको देखिए, अब घास, सिर्फ घास को ही नहीं खा सकते इस लाइन में, बाकी सभी चीज़ों को खाया जाता है। घास को क्यों नहीं खा सकते हैं? वो उसका एक रीज़न होता है, सेल्यूलोज। आप सभी ने सुना होगा सेल्यूलोज। उसका जो पाचन है वो सिर्फ जानवर ही कर सकते हैं, इसीलिए वो डायरेक्ट घास पौधे सभी को खा लेते हैं। लेकिन मनुष्य है वो इसका पाचन नहीं कर सकता है, किसका? सेल्यूलोज का, इसीलिए वो इसको नहीं खा सकता है, बाकी इन सभी को खा सकता है। आप यहाँ से देखिए क्या है, आपसे अगर क्वेश्चन आ गया खुम्बी के बारे में, आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, पक्का है 101% आप इसको नहीं कर पाएंगे। खुम्बी, खुम्बी क्या है? ये क्या है? इसको मशरूम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मशरूम भी इसको बोलते हैं, लेकिन उन्होंने क्या घुमा के यहाँ पर दिया गया है? खुम्बी। तो फर्स्ट टाइम मैंने भी पढ़ा था, मुझे भी नहीं ये पता था खुम्बी ये क्या होता है, लेकिन ये एक मशरूम होता है, ठीक है, मशरूम के प्रकार का खुम्बी, उसी का ही नाम है। कमल डंडी ये भी खाई जाती है। लाल चीटी, लाल चीटी की बनती है चटनी, वो खाई जाती है। पिछले दिन की रोटी मतलब बासी रोटी, हाँ तो वो तो खाई जाती है। नारियल का तेल, हाँ उसमें भी खाना पकाया जाता है। तो इस तरीके से ऊँटनी का दूध, ये सभी चीज़ें भी खाई जाती है। क्या इसमें से जो घास है उसको मानव नहीं खा सकता है? क्यों नहीं खा सकता है? उसका रीज़न मैंने आप सभी को बता दिया है। इन क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखेंगे। केले के फूल केरल, सहजन के फूल महाराष्ट्र, कचनार के फूल यूपी में, इसको आप याद रखेंगे और इसको भी थोड़ा याद रखिएगा। आपसे अगर सीबीएसई वाले कुछ चालाकी करते हैं तो इस टाइप से पूछ लेते हैं, जैसे कि टैपियोका का दूसरा नाम कप्पा, आपसे पूछ लिया खुम्बी, आप मशरूम बहुत जानते हो लेकिन आपसे बोल दिया गया खुम्बी, तो आप नहीं कर पाएंगे 101%। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो आप बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। आपकी क्लास आज की, आपको क्लास अच्छी लगती है तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फीडबैक आप लोग नहीं देते हैं प्लीज़, इसीलिए अपना फीडबैक शेयर करिए और अच्छे से जमकर पढ़ाई करिए। आपका पेपर है वो अच्छे से कवर हो जाए, मतलब निकल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।